वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। आज हम निप्पॉन इंडिया के वैल्यू फंड को डिस्कस करेंगे। उससे पहले जानते हैं कि वैल्यू फंड क्या होते हैं। तो वैल्यू फंड इस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं जो उन स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करते हैं जिन कंपनियों के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, बट उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन फंडामेंटल के हिसाब से उनकी जो वैल्यू है, जिनके शेयर की वैल्यू है, बहुत कम है। ठीक है, तो इस टाइप के कंपनियों पे वो इन्वेस्ट करते हैं। या आप इसको इजी लैंग्वेज में समझ लीजिए कि हाईवे किनारे आपका प्लॉट है, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है बहुत कम है, मतलब वो बहुत सस्ते रेट में मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब फ्यूचर में ग्रोथ इस एरिया का डेवलपमेंट होगी तो इस प्लॉट की कीमत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी टाइप की कंपनियों पे वैल्यू फंड इन्वेस्ट करते हैं। तो इनके रिटर्न की टेंडेंसी काफ़ी अच्छी रहती है और ये लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छा आपको रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल होते हैं जो इन्वेस्टर 5 साल से ज़्यादा का टाइम होराइजन लेके चलना चाहते हैं। तो उनके लिए वैल्यू फंड एक अच्छा अपॉर्चुनिटी फंड हो सकते हैं। बात करते हैं निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड के, तो इन्होंने 97% इक्विटी में इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब शेयर मार्केट पे डायरेक्ट स्टॉक 97% पे इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें से 45% इन्होंने लार्ज कैप पे इन्वेस्ट कर रखा है, 21% मिड कैप में और 10% ये आपका स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है। तो अगर आप उस टाइप से म्यूचुअल फंड को देखोगे तो ये फ्लैक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। ठीक है, फ्लैक्सी कैप, क्योंकि फ्लैक्सी कैप में आप लार्ज मिड और स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी परसेंटेज पे, बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर वैल्यू बढ़ा जाता है। तो ये लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल में उन्हीं कंपनियों को चूज करेंगे जिन पे फंड मैनेजर को लगता है कि ये आगे फ्यूचर में बहुत अच्छे ग्रोथ करेंगे और ये अभी आपको सस्ते दामों में इनके स्टॉक्स मिल रहे हैं। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के फंड है, क्योंकि ये फंड मैनेजर का मानना है, उसका एनालिसिस है, वो गलत भी हो सकता है, तो उस वजह से उसका इन्वेस्टमेंट डाउन भी हो सकता है। तो ये हाई रिस्क कैटेगरी फंड में आता है। इन्होंने एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 5638 करोड़ का इनका AUM है और इस फंड पे मिनिमम SIP आप 100 रुपीज़ का कर सकते हैं, लमसम 500 का कर सकते हैं। तो बहुत छोटे इन्वेस्टर जो उनके पास 100 रुपये है वो 100 रुपये से भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो टर्न रेशियो इसका अभी तक मुझे नहीं मिला डाटा पे। बात करते हैं यहाँ पे स्टॉक्स पे, तो टोटल 77 स्टॉक्स निप्पॉन इंडिया वैल्यू फंड ने ले रखे हैं अपने इस कैटेगरी फंड पे, जिसमें ICICI बैंक पे 5.8% का है, HDFC बैंक का पे 5.73% का है, इसी तरह पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर 2.39% है। बाकी का आप एलोकेशन देख सकते हैं कि किस टाइप से इन्होंने अपने स्टॉक्स को एलोकेट कर रखा है। बात करते हैं रिटर्न की। अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट एक वीक पहले करते हैं, मतलब 8 नवंबर 2023 को आप करते तो उसकी वैल्यू 10,278 रुपये होते, मतलब 278 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो गया, जिसमें से जो आपको रिटर्न बन रहा है वो 2.78% का बन रहा है। वही अगर आपने एक साल के पहले आपने इन्वेस्ट किए होते 10,000 तो उसकी वैल्यू होती 12,230, मतलब आपको जो रिटर्न बन रहा है एब्सोल्यूट रिटर्न 22% का बन रहा है और जो CAGR रिटर्न बन रहा है वो 22% का ये भी बन रहा है। तो ये एक अच्छा फंड है, एक अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके एक साल पे ही दे रखा है। 2,230 रुपये का आपको प्रॉफिट कर रहा है सिर्फ एक साल में। वही अगर आपका ये पैसा 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट बना रहेगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 22,000। देखिए 10,000 की 5 साल में ही 22,000 बना दिया और जो रिटर्न बन रहा है वो 18% का CAGR रिटर्न बन रहा है। वही एब्सोल्यूट रिटर्न देखेंगे तो 129% का बनेगा। तो देखो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहता है CAGR रिटर्न कैलकुलेट करना, लमसम अमाउंट के लिए CAGR रिटर्न ही बेस्ट रिटर्न होता है। वही अगर आपने इंसेप्शन से आपने डाल रखा होता, जब से ये स्कीम स्टार्ट हुई है तो आपके 10,000 की वैल्यू आज की डेट में 1.5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हो इस फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न आपको ओवर द लॉन्ग पीरियड पे आपको जनरेट करके दिया है। तो SIP स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा फंड कंसीडर किया जा सकता है। वही SIP रिटर्न देखते हैं इसमें, तो अगर आपने 1,000 रुपये के SIP आपने एक साल पहले ही स्टार्ट किया होता तो आपका इन्वेस्टमेंट 12,000 होता है और उसकी जो करंट वैल्यू होती है वो 14,240, मतलब जो CAGR रिटर्न बन रहा है वो 35% का बन रहा है। वही आपने अगर 5 साल पहले SIP स्टार्ट किया होता तो आपका इन्वेस्टमेंट 60,000 होता और जो इसकी वैल्यू होती वो 1,42,4,239 रुपीज़ के अराउंड होता है। जो CAGR रिटर्न बन रहा है वो आपका 22% का बन रहा है। वही आपने 10 साल पहले आपने इसमें इन्वेस्ट किया होता तो ये आपका जो इन्वेस्टमेंट होता वो 1,20,000 होता, बट 2,86,000 आपकी उसकी आज की डेट में वैल्यू होती है। जो कि रिटर्न बन रहा है CAGR रिटर्न बन रहा है 16% का। और कोई भी म्यूचुअल फंड अगर 12% से अच्छा रिटर्न दे रहा है वो आपके लिए बहुत बेस्ट म्यूचुअल फंड कंसीडर किया जा सकता है। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और किसी भी टाइप के म्यूचुअल फंड को के बारे में डिटेल में एनालिसिस करने के लिए, जानकारी के लिए आप मेरे से कांटेक्ट करिए, मैसेज ड्रॉप करिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।